LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया है। अपने बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बीच निर्मला सीतारमण ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में साझेदारी भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद भारत को मेडिकल क्षेत्र में दुनिया भर में बड़ी पहचान मिली है। इस मेडिकल टूरिज्म का हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल यहाँ हम आपको बताएंगे कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपसे साझा करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। दरअसल जब किसी देश के रहने वाले लोग मेडिकल सहायता यानी इलाज के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो इसे ही मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। मेडिकल टूरिज्म का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। कई देशों में इसे इंडस्ट्री के तौर पर भी देखा जाता है। मेडिकल टूरिज्म में केवल इलाज ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कई दूसरे पहलू जैसे ट्रैवलिंग, ठहरने की व्यवस्था और ट्रीटमेंट के बाद होने वाली देखभाल भी शामिल होती है। अब आपको बताते हैं कि मेडिकल टूरिज्म का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है। कई देशों में इलाज की कीमत विकसित देशों की तुलना में काफी सस्ती होती है। भारत, थाईलैंड, मलेशिया और मैक्सिको जैसे देशों में इलाज की लागत अमेरिका या यूरोप की तुलना में काफी कम होती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इन देशों में इलाज के लिए आते हैं। इसका कारण ये भी है कि कई देशों में नई नई चिकित्सा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है। केंद्र सरकार पिछले काफी समय से विकसित देशों की तरह भारत में भी मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने का काम कर रही है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तरह भारत में भी विश्वस्तरीय अस्पताल और डॉक्टर हैं जहां विदेशी मरीजों को बेहतरीन इलाज मिलता है। CDC की रिपोर्ट की माने तो मेडिकल टूरिज्म में ज्यादातर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, डेंटल केयर, ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन और कैंसर का इलाज करवाते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में इलाज के लिए किन किन देशों से लोग आते हैं। भारत में इराक, अफगानिस्तान, मालदीव, ओमान, केन्या, म्यांमार और श्रीलंका के मरीजों की तादाद ज्यादा है। पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में ज्यादातर लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी और घुटने की सर्जरी करवाने आते हैं। यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में इलाज का खर्च लगभग 30% तक कम है। मेडिकल सुविधा के लिए भारत साउथ ईस्ट एशिया में सबसे सस्ता माना जाता है। अमेरिका की तुलना में भारत में मोर्टेलिटी रेट भी कम है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इनफर्टिलिटी के इलाज की कीमत यूरोप या दूसरे देश की तुलना में 1/4 है। IVF और आर्ट थेरेपी के कारण ज्यादातर लोग भारत में इलाज करवाना पसंद करते हैं। इसके अलावा भारत विदेश से आने वाले मरीजों को ई-मेडिकल वीजा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।